हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज मैं जो है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है वो लाइव तो मैं आ ही रहा हूँ ऑलरेडी। और मैंने एक टेक्निकल सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। ठीक है, उसी टेक्निकल सीरीज़ की एक वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे कि ट्रेडर्स जो हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मोस्टली 90% ऑफ द ट्रेडर्स आज जो है लॉस में हैं। अब वो क्यों है लॉस में? ठीक है, फेलियर का रीज़न क्या है? ठीक है, तो वो सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे हम, जिससे कि आप उन रीजंस को अवॉइड कर सकें और एक अच्छे बेहतर ट्रेडर बन सकें। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं रीजंस फॉर फेलियर ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण जो है, जो कि ट्रेडर्स के फेल होने का मुझे समझ में आता है, वो है कि ओवर एनालिसिस। ओवर एनालिसिस किस चीज़ की? कि आप जो है अपने चार्ट पे दुनिया भर के जो है वो इंडिकेटर लगा के रखते हैं। ठीक है, RSI लगा दो, MACD लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, पूरा भर के रखते हैं चार्ट को। ठीक है, और उससे क्या होता है कि कोई एक इंडिकेटर कुछ और कह रहा है, दूसरा इंडिकेटर कुछ और कह रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप जो है वो आपको गौर करना है तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, प्राइस एक्शन को तो बोलते हैं प्राइस एक्शन इज़ द किंग, इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ही ऐसी चीज़ है जो स्पॉन्टेनियस होती है कि कोई चीज़ हो रही है आपके आगे और वो ऑन द स्पॉट हो रही है और वो देख पा रहे हैं आप, तो उसी चीज़ वो सबसे पहले प्राइस एक्शन होगा और वॉल्यूम आपका बढ़ेगा या घटेगा। वही दो चीज़ें होती हैं बस, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी जो ये RSI, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ RSI का। RSI एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि RSI पहले नहीं होता है, RSI प्राइस एक्शन के बाद होता है। पहले प्राइस एक्शन बनता है, उस प्राइस एक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उससे RSI इफेक्ट होता है। RSI पहले से प्राइस एक्शन इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर जो चीज़ आपको सबसे पहले लेटेस्ट मिल रही है, वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर जो एक सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है सोर्स से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? भाई कोई जैसे रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर में कोई इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में सबसे पहली जो खबर देने वाला होता है, ठीक है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है वो तो सब सेम ही इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन एक बार हो गया है तो उसके बाद आपको जो है वो अगर RSI कुछ बता भी रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करें, केवल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम यूज़ करें अपने चार्ट पे। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है वो पॉइंट है जो फेलियर का एक कारण बनता है। दूसरा फेलियर का कारण बनता है कि हार ना मानने वाला एटीट्यूड। ठीक है, हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि हमारे मम्मी पापा ने यही सिखाया है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको जो है जिस काम में लगे रहना है और उसको कंप्लीट करके ही दम लेना है। वो ठीक है, वो चीज़ें जो है वो एक नॉर्मल लाइफ में एक गोल बनाना है आपको, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है वो ट्रेडिंग की दुनिया में आना है, तो ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने और उस दिन आपका लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, अगर आपका एटीट्यूड रहा हार ना मानने वाला, आप क्या करोगे? उस स्टॉप लॉस को और नीचे कर दोगे, क्योंकि आप हार नहीं मानते हो और उस ट्रेड में आप हार रहे हो। फिर और नीचे कर दोगे, आपको और नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए इस एटीट्यूड से जो है वो आपको निजात पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको होने दें, उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगला एक और ट्रेड लेंगे, उस पर भी स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगले दिन ट्रेड लेंगे, ट्रेड फिर आएगा, 24 घंटे आएगा, ट्रेडों की कमी नहीं है। ठीक है, ट्रेड ऐसा नहीं है कि ये आखिरी ट्रेड था आपके लिए, इसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड तो फिर आएगा। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला ट्रेड में जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड कारण आपको जो है वो स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, नंबर तीसरा कारण जो है, जो मैं समझता हूँ, वो है एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों का मिक्स। किस तरीके से कि अगर आपके 2-3 ट्रेड अच्छे चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप तो बन गए धुरंधर अब, ठीक है, और आप जो है वो अब राकेश जूनियर वालों को भी पीछे कर दोगे। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आने लगता है, आपको लगता है कि मार्केट जो है, मार्केट को तो आप हिला सकते हो, आपने वो बाय किया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट कभी किसी की सगी नहीं होती है, ठीक है। मार्केट जो है वो अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से चलती है। आज आपका प्रॉफिट हुआ है, कल लॉस भी हो सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, और जिस दिन आपको मार्केट जो है वो लॉस दे रही है उस दिन हाथ जोड़ो मार्केट से और बोलो कि ठीक है, मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अगली बार ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस से आपको निजात पानी बहुत ज़रूरी है। चौथा जो कारण है वो है रिलैक्स्ड एटीट्यूड। रिलैक्स्ड एटीट्यूड कैसा कि आपने कोई एनालिसिस नहीं करी, कुछ नहीं करी, और ओवर ट्रेड करे जा रहे हो, आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो। आप सुबह उठे हो, सुबह उठते ही वॉशरूम में गए, वॉशरूम में मोबाइल है, मोबाइल में बैठे बैठे ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है। दिन के 30-30 ट्रेड ले रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि आपको केवल दिन के 2 ट्रेड लेने हैं, और उन 2 ट्रेड्स में जो है अपनी एनालिसिस लगानी है, प्राइस एक्शन लगाना है, वॉल्यूम लगाना है, और उन्हीं पे ही, क्योंकि एक ट्रेड को लेने में इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनालिसिस लगती है कि बाकी अगर आप 30 ट्रेड ले रहे हैं, सोचिए 2 ट्रेड में जो है एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। तो 30 ट्रेड आप ले रहे हैं तो किस बेसिस पे ले रहे हैं? और ओवर ट्रेड आप कर रहे हैं। ओवर ट्रेड में क्या हो रहा है कि आपको जो है वो अपना जो ब्रोकर है उसको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, और वो भी कमीशन आपका जा रहा है, और ऊपर से जो है आपके पैसे और वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है रिलैक्स्ड एटीट्यूड से कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि अरे मेरा हॉल स्टॉप लॉस हिट करा दिया इसने, तो ये तो मैं बदला लेके रहूँगा, मैं अपना वो रिकवर करके रहूँगा, आज ही अंबानी बनूँगा मैं, ठीक है। और आप जो है वो फिर और ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो उसी का ही, और ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, और ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, ठीक है। आप जो है हार माने उस दिन, जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 4 कारण थे जिन कारणों को मैंने भी झेला है, ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी चेंज करने में, शिफ्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एक बार ये शिफ्ट हो जाती है तो आप 100% गारंटीड है कि फिर प्रॉफिट जो है आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप जो है वो एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है कि अगर आपने 1 रुपये का रिस्क लिया है तो आपको जो है प्रॉफिट 2 रुपये का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तभी आप ट्रेड लेंगे 1:2 का, ठीक है। और अगर आप जो है वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से चलते हैं तो मान लीजिए आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, यानी आपके 1 रुपया पहले गया, दूसरा रुपया बाद में गया, यानी 2 रुपये गए 2 ट्रेड में आपके। लेकिन तीसरी ट्रेड आपकी, अब मान लो आपने टारगेट हिट किया, तो तीसरी ट्रेड में वो जो पहली 2 ट्रेड के 2 यूरो गए थे आपके, या 2 रुपये गए थे आपके, वो रिकवर हो जाएंगे। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ द मेन थिंग, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका अच्छा है तो आप अपना अकाउंट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटे अकाउंट से बड़ा अकाउंट बनाने के लिए भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक अच्छा होल्डर चाहिए, प्रॉफिट को होल्ड करने वाला। प्रॉफिट को होल्ड कौन कर सकता है? जो डरेगा नहीं। जो डरेगा नहीं कि भाई मेरा प्रॉफिट, अभी मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अभी ये तो हो सकता है मार्केट नीचे जाएगा, मैं तो यहीं काट देता हूँ। वो ऐसी इस एटीट्यूड से उस 10 रुपये के चक्कर में अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ख़राब कर रहा है, ठीक है। और उस जहाँ उसको 20 मिल सकते थे वो 10 पे ही जो है वो सेटिस्फाई होकर काट दे रहा है उसको, ठीक है। अगर आपको कोई लॉजिक समझ में आता है, कोई रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है ऊपर कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, तो वहाँ से आप जो है वो अगर ट्रेड बीच में काट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी रीज़न के, अगर आप केवल अपने डर के बेस पे और अपने ग्रीड के बेस पे जो है वो ट्रेड को जल्दी काट रहे हैं और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको जो है वो नुकसान होने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो 100% गारंटीड है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो से मैंने जो है जो बातें आपको समझाई हैं उन बातों पे जो है वो चलें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो है वो कैपिटल बचा रहे, ठीक है, और आप जो है आगे उससे प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो जो है ये अपने बाकी किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जो कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस में हैं, क्योंकि 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर इन लॉस, और लॉस के रीजंस मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इन रीजंस पे अगर जिसने कंट्रोल कर लिया तो वही बादशाह है फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।